देखो, ये सिर्फ Zn के लिए नहीं है, इसमें एक रिजल्ट सब ग्रुप बनाना है ना। और तो सारी चीज Zn के लिए थी, लेकिन सब ग्रुप बनाने मैंने तुम्हें कल बताया था। किसी की भी कोई ग्रुप दे दे तुम्हें, सब ग्रुप बनाने हैं उसको, एलिमेंट उठाओ जनरेट, दूसरा एलिमेंट उठाओ जनरेट, तीसरा एलिमेंट जनरेट, ऐसे करके हम उसके सारे एलिमेंट क्या बना सकते हैं, सब ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, इतनी बात कल मैंने बताई थी। लेकिन क्या पता एक ऐसा सेट बन रहा हो जो जनरेट ना हो रहा हो, लेकिन उसका सब ग्रुप हो जो साइक्लिक ना हो। समझ नहीं आया क्या बोला मैंने? जो मैं बता रहा हूँ कि एक एलिमेंट से जनरेट करवाया मैंने, सब ग्रुप बनेंगे, हमेशा बनेंगे, टोटल सब ग्रुप नहीं होंगे वो। मान लो मैंने Zn के अलावा बोल रहा हूँ मैं, Zn के अंदर तो इतने ही बनेंगे। अब मैं किसके अलावा बोल रहा हूँ, Zn के अलावा कोई ग्रुप आपके पास जी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होंगे हमें नहीं पता उसके अंदर, लेकिन तुम्हें ये बताना है कि उसके सब ग्रुप कितने होंगे। तो पहला पहला काम क्या है, तुम्हारे पास मान लो उसके इतने सारे सब ग्रुप है, इतने में से इतने आप कैसे कैलकुलेट कर लो, एक एलिमेंट उठाओ जनरेट करके। मान लो D3 उठा लिया मैंने, कितने एलिमेंट होंगे उसके अंदर, 6 एलिमेंट होंगे। 6 एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट को उठाओ जनरेट करो, सेकंड एलिमेंट जनरेट, थर्ड और फोर्थ, वो सारे आ जाएंगे। लेकिन वो सारे के सारे कौन से बनेंगे, साइक्लिक। हो सकता है कि ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा हो जो किसी एलिमेंट से जनरेट नहीं हो रहा हो, लेकिन उसका क्या बन रहा हो, सब ग्रुप बन रहा हो। ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उन सब ग्रुप्स को हमने नाम दिया है क्या, ठीक तो बोला है, नॉन साइक्लिक सब ग्रुप। नहीं पॉसिबल, इसमें तो नॉन साइक्लिक पॉसिबल ही नहीं है। Zn के अंदर तो नॉन साइक्लिक पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसे भी सब ग्रुप होंगे जिसके अंदर नॉन साइक्लिक सब ग्रुप पॉसिबल होंगे। तो ऐसा अगर कोई ग्रुप आपको दिख जाए Zn के अलावा, तो उसका हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, यही तो पढ़ रहे हैं हम। एनालिसिस मतलब क्लास में देखेंगे कि क्या पॉसिबल है, नहीं हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हमें ये पता है कि मुझे साइक्लिक ग्रुप का पता है सारा कुछ। अगर उसका पता है तो मैं नॉन साइक्लिक सब ग्रुप है या नहीं, वो मेरी प्रीवियस नॉलेज से मैं बता दूंगा। है ना, ये आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। समझ में आया क्या बोला है मैंने, कि ये भी पॉसिबल हो सकता है कि उसके ऐसे भी सब ग्रुप एग्जिस्ट कर सकते हैं जो नॉन साइक्लिक हो, लेकिन साइक्लिक है वो तो मुझे आते ही जनरेट करने। नेक्स्ट, क्या हम हर बार देखेंगे कि ये इसके डिवाइजर ये वो एक से जनरेट, मान लो मैंने तुम्हें बोला D15 पे काम करो, उसके अंदर तो 30 एलिमेंट होते हैं, आप ये बैठोगे करके ये कितने फलाना, कितना टाइम लगेगा आपको, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। रिजल्ट तो आपको पता लग गया, एलिमेंट उठाओ जनरेट कर दो सब ग्रुप बनेगा, ये बनेगा कि टोटल साइक्लिक सब ग्रुप आ गए इसके। लेकिन इसके लिए भी हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, रिजल्ट है वो करेंगे आज हम। समझ आ गया? देखो एक रिजल्ट है, मैं यहाँ पे मैं बोल दूं कि ये होता है, तो तुम बोलो कि होता है, मेरे पास आ जाएगा, कल भूल जाओगे। लेकिन क्यों होता है, कैसे होता है, अगर ये तुम्हें माइंड में आ गया ना, मैं बोल दूं कि मैं कल भी लिखवा सकता था, द टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ Zn इज इक्वल टू Dn, एन के डिवाइजर है, याद हो जाता तुम्हें, आ भी जाता। लेकिन अब क्लास में आते ही तुमने मुझे बताया है या मैंने तुम्हें बताया है, आपने कैलकुलेट किए और आपने देखा कि जो इसके डिवाइजर है ना उनसे जनरेट हो रहे हैं, दूसरे से करवा रहा हूं तो सेम आ रहे हैं। एक तो मैंने कल कराया था सर Z8 कराया था, Z6 कराया था, है ना। तो उसमें मैंने देखा था कि ये है, और Z6 के डिवाइजर एक दो तीन चार बने होंगे, चार बने थे ना, दो सेम सेम बन रहे थे। ठीक है, वो पता लगा क्यों बने थे, क्योंकि 6 के डिवाइजर 1 2 3 6, एक ऐसा जो 1 से, दूसरा 2 से, तीसरा 3 से, और खुद ठीक है 1 से। ओके, रिजल्ट है नेक्स्ट है, सब ग्रुप्स ऑफ एबिलियन ग्रुप, एबिलियन। रिजल्ट आ गया समझ में? मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था ना तुम्हें कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आसान है, लेकिन ये सीरियल टाइप है। अगर आपने एक भी सीरियल मिस कर दिया, एक भी एपिसोड मिस कर दिया, तो नेक्स्ट लेक्चर में जाओगे तो तुम्हें ये लगेगा ये क्या होता है ना। तो ऐसा ही है। और दूसरा, सीरियल में अगर तो कोई रोज देखता है ना, उसको सब पता होता है ना। और ऐसा ही मॉडल जबरा में है, जो रोज पढ़ता है ना, रोज लेक्चर लगाता है, उसको कोई कंफ्यूजन होगी ही नहीं, ये मैं गारंटी देता हूँ। अगर कोई किसी ने एक भी मिस किया हो ना, इसका मतलब उसका थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस कम होगा। लेकिन कोई एक भी मिस नहीं करेगा ना, उसको बिल्कुल अजीब नहीं लगेगा कुछ भी, कि कुछ अजीब हुआ है। ऐसे ही है। देखो,
अब इसका प्रूव करना है कि टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप इज एबिलियन। ऑब्वियस बात है ये तो। कोई एलिमेंट आपने लिया, कोई ग्रुप आपने लिया जी, उसका आपने क्या ले लिया, सब ग्रुप ले लिया एच। ओके, तो जब क्लास के सारे बच्चे एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रहे हैं, अच्छे फ्रेंड है, तो फर्स्ट 10 रोल नंबर भी उनके अंदर कोई दुश्मन क्रिएट हो जाएगा? नहीं होगा ना, वो भी क्या होंगे, एबिलियन ही होंगे। सिंपल सी बात है। तो एबिलियन कोई ग्रुप है, उसके सारे सब ग्रुप क्या होंगे, एबिलियन होंगे। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। देखो क्लास में, क्लास का एग्जांपल लो इसके अंदर। एबिलियन मतलब मैं कहीं भी मॉडल जमाना में अगर कम्यूट की बात करूंगा तो क्लास और अच्छे बच्चे है ना, जिसका जो एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं ना, वो कम्यूट बोलते हैं उसको। मैंने बोला है कि एक क्लास ऐसी है जिसके अंदर सारे बच्चे एक दूसरे के साथ मिल बांट के रहते हैं, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। तो मैं बोलूंगा अच्छा रोल नंबर 25 से लेकर 35 तक देखना, कोई तो बोल तो दिया पूरी क्लास में नहीं है, तो इसका मतलब सब ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप इज एबिलियन, है ना। दूसरा मैंने बोल दिया कि एक क्लास है, हमें नहीं पता उसके बारे में, लेकिन उसमें से जो इवन वाले रोल नंबर है वो अच्छे हैं, वो दूसरों के साथ मिलके रहते हैं। क्या मैं उससे ये बोल दूंगा कि पूरी क्लास अच्छी है? नहीं बोल सकता ना। बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। मैं बोल दूं कि उसमें से रोल नंबर 10 से लेकर रोल नंबर 20 तक अच्छे बच्चे हैं, जिनका कोई किसी के साथ दुश्मन नहीं है। क्या पूरी क्लास में हो सकता है कि किसी का दुश्मन हो सकता है कि ना हो सच में, और हो सकता है कि सारे बेकार हो उसके बाद, है ना। पॉसिबल है ना। क्या पता उन 10 से लेके 20 के रोल नंबर के बीच को छोड़ के बाकी जितने बच्चे हैं सारे दूसरे बच्चों के साथ ना बनती हो, है ना। इसका मतलब कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। लेकिन मैथमेटिकली में क्लास देखो क्या लेंगे, बट इसके नीचे लिखो बट कन्वर्स of this result is not true, is result is not true। मतलब अगर कोई सब ग्रुप आपके पास एबिलियन है किसी ग्रुप का, तो वो जरूरी नहीं है कि वो खुद क्या हो, एबिलियन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने D3 ले लिया, तो हमारे पास D3 ले लिया, क्या D3 एबिलियन होता है? नॉन एबिलियन होता है। R90, R120, R240, FAA, FBB और FC, ये ले लिया मैंने। ओके, देखो एक मैंने इसका सब ग्रुप ले लिया H इज इक्वल टू, कोई एक बनाना है तो एक एलिमेंट से जनरेट कर दो। काउंटर एग्जांपल बनाना है ना, एक एलिमेंट उठाओ इसका, उससे जनरेट कर दो, और वो हमेशा क्या होगा, साइक्लिक। एंड साइक्लिक इंप्लाइज एबिलियन। लेकिन ग्रुप क्या है, नॉन एबिलियन, ठीक है। इसके पास ऐसे बहुत सारे सब ग्रुप है जो एबिलियन होंगे। देखो मैंने बोला है कि इसके पास ऐसे भी सब ग्रुप पॉसिबल है जो एबिलियन हो। इसके पास क्या ऐसे सब ग्रुप पॉसिबल है जो एबिलियन हो? हाँ, एक एलिमेंट उठाओ उससे जनरेट करवा दीजिए, वो कौन सा बनेगा, साइक्लिक। एंड साइक्लिक इंप्लाइज एबिलियन। ये एलिमेंट उठाओ, मतलब मैंने बोल दिया कि R90 से R0 से जनरेट करने वाला R0 ट्रिवियल। नेक्स्ट मैंने बोल दिया कि R120 से जनरेट करने वाला ये H1, इसको H2 बोल दिया। R120 से जनरेट करके बना हुआ एक सब ग्रुप, क्या वो एबिलियन नहीं होगा? क्यों? क्योंकि वो साइक्लिक होगा, एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, और साइक्लिक ग्रुप ऑलवेज क्या होता है, एबिलियन। नहीं समझ में? तुम्हें तो एक से ही मतलब है ना। आप क्या करो, ये उठा लो, S3 इज इक्वल टू ये ले लीजिए R0 FA, ये ले लीजिए, क्या एक सब ग्रुप बनेगा ये? अनंता, क्या एक सब ग्रुप बनेगा? क्या पहले तो दूसरी बात, क्या ये सिंगल एलिमेंट से जनरेट हुआ है? नहीं हुआ ना। मैंने बोला था ना कि ऐसे भी पॉसिबल हो सकते हैं जो सिंगल एलिमेंट से जनरेट ना हो रखी हो। देखो पहले ही नहीं पता हमें, सब ग्रुप है, तो ए बी इनवर्स बिलोंग टू जी कर जाए तो क्या बन जाएगा ये, सब ग्रुप। वो भी नहीं पता किसी को, तो प्रॉपर्टी चेक कर लो, क्या क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। इसमें दो एलिमेंट उठाऊंगा तो उन्हीं कॉम्बिनेशन उसी में से आएगी, नहीं आएगी। ये क्या है, रिफ्लेक्शन है ना, ये रिफ्लेक्शन है। एफ ए की मैं कंपोजिशन एफ एफ ए के साथ कराऊंगा तो क्या आएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट, वो ये रहा। R0 की R0 के साथ है, ये रहा क्लोजर प्रॉपर्टी सेट, और दोनों के करोगे तो
एफ ए ही आएगा। दूसरा एसोसिएटिविटी हो जाएगी। नेक्स्ट आइडेंटिटी है इसमें, ये आर जीरो। इनवर्स, ये सेल्फ इन्वर्टिबल होता है, रिफ्लेक्शन है। आइडेंटिटी ऑलवेज सेल्फ, क्या है बन गया ये सब ग्रुप, इनफैक्ट एबिलियन है ना। लेकिन क्या डी भी एबिलियन है? नहीं है। तो अगर सब ग्रुप एबिलियन दे रखा हो किसी ग्रुप का, तो खुद ग्रुप का एबिलियन हो भी सकता है, नहीं भी होना जरूरी नहीं है, ये बोलते हो। तो नेक्स्ट रिजल्ट बन गया कि इफ सब ग्रुप some subgroup of G is abelian, then G need not be abelian। रिजल्ट आ गया समझ में? काउंटर एग्जांपल और भी बना सकते हो तुम। D4 उठा लो, D4 H से जनरेट करके एक सब ग्रुप बना दो, क्या बनेगा? एबिलियन। D4 उठा लो, V से जनरेट करके एक सब ग्रुप बना दो, क्या बनेगा? एबिलियन। D से जनरेट करके बना दो, क्या बनेगा? एबिलियन। D डैश से जनरेट कर दो, क्या बनेगा? एबिलियन। ठीक है। R90 उठा लो, जनरेट कर दो, क्या बनेगा? एबिलियन। क्योंकि एबिलियन प्लस साइक्लिक भी बन रहे हो, है ना? हाँ जी। मैं इस रिजल्ट में इस सम को हटा के, ठीक है, इस सम को क्या कर देता हूं, यहाँ पे सम लिखा है ना इस रिजल्ट में, मैं इस सम को हटा देता हूं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? ऑल। और इस मिड नोड को भी हटा देता हूँ। ठीक है। देन जी इज, ये बन गया नेक्स्ट रिजल्ट। अब पूछो क्यों, पूछो। मैंने पूछा क्यों। मैंने क्या बोल दिया कि जितने सब ग्रुप है, मेरे पास एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर जितने भी सब ग्रुप है सारे के सारे क्या है, मुझे जी के बारे में नहीं दिया हुआ, जी के सब ग्रुप के बारे में दिया हुआ है कि जी के आप खुद के जी के जितने भी सब ग्रुप बना रहा हूं मैं, सारे के सारे क्या बन रहे हैं? एबिलियन। इसका मतलब जी क्या है? एबिलियन। ठीक है, प्रूफ करो इसका। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? ऑल सब ग्रुप। क्या ऑल में जी भी आता है? इसका मतलब जी सब ग्रुप ऑफ जी। और ऑल सब ग्रुप क्या गिवन है? ये सब ग्रुप है जी का। इसका मतलब ये गिवन है ना। प्रूफ हो गया, हो चुका प्रूफ। ठीक है। जी, जी इज ऑलवेज सब ग्रुप ऑफ जी, ये गिवन है कि सारे के सारे सब ग्रुप क्या है? एबिलियन। दिस इंप्लाइज दैट जी इज एबिलियन। ठीक है। आ गया समझ? नेक्स्ट, ये जो जितने एबिलियन के लिए लिखी है ना, इनको किससे रिप्लेस कर दो? साइक्लिक। यानी फर्स्ट साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ subgroup of a cyclic group is always cyclic। ऐसी कोई भी चीज आप नोट नहीं करोगे जो आपको समझ में नहीं आई हो। ठीक है, जो भी आप लिख रहे हो इसका मतलब आपको समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही तो क्रॉस क्वेश्चनिंग करो। ठीक है, समझ आ गया? अगर कोई साइक्लिक सब ग्रुप है तो उसके सब ग्रुप साइक्लिक, जी साइक्लिक है, प्रूफ करने की जरूरत है ही नहीं, जैसा उसके लिए वैसे इसके लिए। नेक्स्ट, अगर क्या किसी ग्रुप जी के पास कुछ ऐसे सब ग्रुप है जो साइक्लिक है, तो क्या ग्रुप जी खुद साइक्लिक हो जाएगा? कुछ ऐसे सब ग्रुप है जो साइक्लिक है, तो क्या जी है वो साइक्लिक हो जाएगा?
एग्जाम्पल D4 उठा लो, मैंने H1 बोल दिया तो किससे जनरेट हो रहा है? H से। ये H होता है हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्शन, ठीक है। H2 उठा लिया मैंने जो B से जनरेट हो रहा है। H3 उठा लिया मैंने जो B से जनरेट हो रहा है। H4 उठा लिया मैंने जो D डैश से जनरेट हो रहा है। H5 उठा लिया मैंने जो R नॉट से ट्रिबल होता है। ये सारे के सारे क्या है? क्यों? एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट करके बनाए हुए हैं ये सारे के सारे से। क्या D4 साइक्लिक होता है? ये तो इनफैक्ट एबिलियन भी नहीं होता, नॉन एबिलियन होता है। दिस इंप्लाइज दैट नॉन साइक्लिक, ये साइक्लिक नहीं है। तो इफ सम group of G are cyclic then G need not be a cyclic group, for example this, ठीक है। सेम एज इट इज अगर मैं सम वर्ड यहाँ पे हटा दूं, सम मैंने हटा दिया और ये बोल दिया कि इफ all the subgroup of G are cyclic then G is cyclic। प्रूफ के लिए कितनी लाइन लिखोगे ये बताओ? एक लाइन, एक ही लाइन। क्या गिवन है? ऑल द सब ग्रुप, इसका मतलब जी सब ग्रुप ऑफ जी, और सारे सब ग्रुप क्या गिवन है? जी का सब ग्रुप होता है जी का, इसका मतलब है अगर सारे दे दिए तो जी भी आ गया उसमें। हाँ जी, देखो कौन सा, ये वाला मोनिशा, देखो क्या बोला है मैंने? सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज साइक्लिक, ठीक है। कोई ग्रुप है वो साइक्लिक सब ग्रुप है ना। जी है इज इक्वल टू ए से जनरेट है तभी तो साइक्लिक है। अब मैं इसका सब ग्रुप लूंगा एच जी, ठीक है। तो एच है उसके एलिमेंट भी तो कैसे होंगे? ए रेज टू पावर m1 ए रेज टू पावर m2 तो ये भी क्या होगा? साइक्लिक, ठीक है। सारा हाँ, डेफिनेशन ये होती है साइक्लिक ग्रुप की। अगर कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसकी कंपोजिशन हम करते चले जाए और वो पूरे पूरे जी को क्या कर दे? जनरेट कर दे, उसको उसका जनरेटर बोलते हैं और ग्रुप को साइक्लिक बोलते हैं, ठीक है। रिजल्ट में लिखा हुआ है कि सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज साइक्लिक, मतलब तुम्हारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है ना, तो तुम जब कोई भी उसका सब ग्रुप बनाओगे वो हमेशा क्या बनेगा? साइक्लिक बनेगा। रीजन देखिए, साइक्लिक तुम्हें गिवन है ना, तो जी किससे जनरेट हो जाएगा? ए से, है ना। मैं जी को ऐसे लिख सकता हूँ, जी इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर 1 ए रेज़ टू पावर 2 ए रेज़ टू पावर 3 के अंदर उसको सब ग्रुप बनाने के लिए अलग से एलिमेंट लाओगे, इसी में से लिखोगे, तो वो भी किससे जनरेट हो जाएगा? ए से। सिंपल सी बात। हो सकता है ए उसके पास एक से ज्यादा हो, लेकिन मेरे एक ही मतलब है, एक है ना। ए साइक्लिक में गिवन है तो एच सब ग्रुप भी क्या हो जाएगा? साइक्लिक। इसलिए रिजल्ट लिखा है कि सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज साइक्लिक। फिर हमने देखा कि कुछ सब ग्रुप अगर साइक्लिक हो तो क्या जी का साइक्लिक होना जरूरी है? इसके लिए मैंने क्या उठाया? इसके लिए मैंने उठाया डी। और तुम्हें पहले पता है कि डी है, D4 है, वो नॉन एबिलियन होता है। रिजल्ट पढ़ा था ना, डी एंड एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 is always non-abelian, and if G is a non-abelian then G is not a cyclic group, ठीक है। cyclic implies abelian and not abelian implies not cyclic, है ना। साइक्लिक नहीं है वो, लेकिन मैंने इसे सब ग्रुप बनाने स्टार्ट किए। मैंने पहले H1 बनाया जो H से जनरेट हो रहा था, फिर मैंने H2 उठाया जो V से जनरेट हो रहा है। इसको आगे बना भी सकते हो आप, ये H आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? H का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? E लिखो या R9 R0 E मत लिखना। D4 में या D में DN में आइडेंटिटी क्या होती है? R0। ये अभी तो डिस्कस किया था D3 में, ये क्या बनेगा? साइक्लिक। चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाई थी, क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है ना। इससे करोगे ये क्या बनेगा? BR0, ये भी साइक्लिक। ये क्या बनेगा? DR0, ये भी साइक्लिक। क्या बनेगा? D-R0, ये भी साइक्लिक, ये भी साइक्लिक। लेकिन क्या D4 साइक्लिक है? नहीं। सब ग्रुप साइक्लिक होने से, लेकिन अगर सारे ही साइक्लिक हो तो फिर जरूरी है कि जी भी क्या हो जाएगा? सारे में बोल दिया तो जी खुद नहीं आ गया, तो दूसरे उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो नेक्स्ट रिजल्ट लिखा मैंने कि इफ ऑल द सब ग्रुप ऑफ जी आर साइक्लिक देन जी इज
cyclic because G is also subgroup of itself, है ना. G is contained in G and G is always subgroup called it as improper subgroup. और अगर सारे ही cyclic given है तो G वाला subgroup है वो भी तो cyclic होगा, और G क्या है, खुद group G, and hence G is cyclic. मोनिशा आ गया समझ में? तो रिजल्ट बन गया कि यहां से हमारे पास कोई अगर साइक्लिक सब ग्रुप है तो उसके सारे सारे सब ग्रुप साइक्लिक होंगे. खुद साइक्लिक है तो साइक्लिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. ठीक है, क्लियर है. अब हम पढ़ेंगे रिजल्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट पढ़ने जा रहे हैं. साइक्लिक पढ़ लिया, अब हम एक ऐसा फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं जिससे हम सिर्फ उस ग्रुप के साइक्लिक ग्रुप फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ साइक्लिक ग्रुप. ठीक है, और फिर वो कैसे होंगे वो तो मैंने बता ही दिया. साइक्लिक है, मैंने बोल दिया एक सब ग्रुप है साइक्लिक है और उसका ऑर्डर 5 है, तो क्या करोगे तुम, मैंने मतलब बनाओ, मैंने ग्रुप नहीं दिया तुम्हें, मैंने कहा एक ग्रुप है, ठीक है, जिसका एक सब ग्रुप है उसका ऑर्डर 5 है, जिसका ऑर्डर तो मैंने ग्रुप को ऑर्डर दिया तुम्हें, तो मैंने बोला कि बनाओ उसको. तुम क्या क्वेश्चन करोगे मुझसे? ग्रुप का ऑर्डर नहीं दिया मैंने, मैंने ये बोल दिया कि पॉसिबल है, मैंने बोल दिया कि पॉसिबल है, एक ग्रुप है, ठीक है, उसके अंदर 5 ऑर्डर का एक सब ग्रुप पॉसिबल है. ठीक है, क्लियर है. मैंने बोल दिया बनाओ उसको. मान लो ग्रुप का ऑर्डर भी दे दिया 25. अब बताओ 5 डिवाइड कर रहा है ना 25 को, पॉसिबल. बिल्कुल, आप उससे पूछिए कि मुझे एक ऐसा एलिमेंट दीजिए जिसका ऑर्डर कितना हो 5, उससे मैं जनरेट करवा दो तो कौन सा सब ग्रुप बन जाएगा, 5 ऑर्डर का. समझ आ गया, क्लियर है. लेकिन ये काम हम बार बार नहीं करेंगे, हो सकता है ग्रुप में 100 एलिमेंट हो तो 100 से थोड़ी हम देखेंगे कि ये कितने सब ग्रुप कितने बनेंगे, ये हम नहीं करेंगे. हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है कि साइक्लिक सब ग्रुप है, कितने बनेंगे, बनाने कैसे है वो तो हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन कितने बनेंगे वो अभी. और ये किसके लिए है, हर ग्रुप जी के लिए जो हम पढ़ने जा रहे हैं रिजल्ट. ठीक है, सिर्फ जेड के लिए नहीं है, सभी के लिए. ओके, डी के लिए, एस के लिए, जेड के लिए, जेड के सभी के लिए. ओके, हो सकता है तुमने पहले भी पढ़ा हुआ रिजल्ट.